अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज हम स्टडी करते हैं सीरीज कम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स और पैरेलल कम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स। हम रेजिस्टर्स को मुख्तलिफ कम्बिनेशन में रख के हम उनके इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस मालूम करते हैं, हम सर्किट का करंट मालूम करते हैं और हम उसके मुख्तलिफ जैसे पावर है, पोटेंशियल ड्रॉप है, हम उन चीज़ों को डिस्कस करते हैं। अगर हम एक न्यूमेरिकल देखें, हमारे पास एक न्यूमेरिकल है, उसमें है कि ये हमारे पास एक रेजिस्टर है, ये उसके साथ कोई दूसरा रेजिस्टर है, इनको जोड़ देते हैं हम यहां बैटरी के साथ। ये हमारे पास रेजिस्टर है, इसको हम कह देते हैं ये हमारे पास कोई R1 है जो कि 6 ओम की है, ये R2 है, ये भी 6 ओम की रेजिस्टेंस है, ये R3 है, ये 3 ओम की रेजिस्टेंस है। यहाँ पे जो बैटरी का पोटेंशियल है वो 6 वोल्ट। हमें कहा जाता है कि सर्किट का टोटल करंट मालूम करें। आप इससे गुजरने वाला रेजिस्टेंस R1 से गुजरने वाला करंट I1 मालूम करें, यहां से गुजरने वाला करंट I2 मालूम करें, R3 से गुजरने वाला करंट I3 मालूम करें। हमने करंट्स को मालूम करना है। अगर हम करंट्स के लिए देखें तो सबसे पहले हमें इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस चाहिए। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या होगी? यहां पर देखें हमारे पास जो R1 और ये R2 है, ये दोनों आपस में पैरेलल है, यहां से पैरेलल हो रही है, यहां से लेकर यहां तक ये पैरेलल है। सबसे पहले मैं इनका पैरेलल कॉम्बिनेशन लेता हूं। अगर मैं 6 और 6 का पैरेलल कॉम्बिनेशन लूं, एज R1 इज पैरेलल टू R2, देन हमारे पास क्या आ जाएगा? 1 over R equivalent is equal to 1 over R1 plus 1 over R2, 1 over 6 plus 1 over 6। आप इसको सॉल्व करें, आपके पास इसका R equivalent क्या आ जाएगा? वो 3 ओम आएगा। यहां से लेकर यहां तक इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस 3 ओम। अगर मैं इन दोनों को हटा दूं, इन दोनों की जगह यहां पे लगा दूं 3 ओम, 3 आगे ये R3 है, ये भी 3 ओम है, इनको यूं हम बैटरी के साथ जोड़, ये 6 वोल्ट की बैटरी है। हमने जो इक्विवेलेंट यहां पे मालूम किया है, इसको आप कह दें सपोज पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी। हमने पॉइंट ए और बी के दरमियान में बाकी चीजें उठा दी, ये जो दो थी, इन दोनों को खत्म करके इन दोनों की जगह वो एक इनकी इक्विवेलेंट लगा दी। अब ये दोनों आपस में सीरीज में, तो 3 और 3 का सीरीज कॉम्बिनेशन क्या आ जाएगा? 6। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या है हमारे पास? R1, ये सीरीज में यूं होता है, तो ये क्या आ जाएगा? 3 + 3 इज इक्वल टू 6 ओम। अब सर्किट की जो टोटल रेजिस्टेंस है वो है 6 ओम। बैटरी कितनी है? 6 वोल्ट। सर्किट का ये टोटल करंट कितना आएगा? टोटल करंट इज इक्वल टू टोटल वोल्टेज और टोटल इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। वोल्टेज है 6 वोल्ट, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है 6 ओम। सर्किट में से गुजरने वाला जो बैटरी से करंट जाता है, बैटरी देखें टोटल करंट 1 एम्पियर दे रही है। यहां पे भी शो कर सकते हैं आप उसको यहां पे भी कह सकते हैं, आप उसको यहां पे भी कह सकते हैं कि ये 1 एम्पियर जा रहे हैं। यहां पे करंट डिवाइड होगा, जिस ब्रांच में रेजिस्टेंस ज्यादा होती है उस ब्रांच से करंट थोड़ा गुजरता है, तो जिस ब्रांच में रेजिस्टेंस कम होगी उस ब्रांच से करंट क्या होगा? वो ज्यादा गुजरेगा। अब यहां पे ये जो दोनों ब्रांचेस हैं, मैं लिख देता हूं एज R1 इज इक्वल टू R2, सो I1 इज इक्वल टू I2। दोनों ब्रांचेस का करंट आपस में इक्वल होगा, और जितना करंट आ रहा है, देखिए इस ब्रांच में रेजिस्टेंस है 6 ओम यहां तक, इधर भी रेजिस्टेंस है 6 ओम। जब रेजिस्टेंसेस इक्वल हैं तो करंट इक्वली डिवाइड होगा। 1 एम्पियर आ रहा है, 0.5 एम्पियर इधर से गुजरेगा जिसको हम I2 कह रहे हैं, और जो 0.5 एम्पियर है वो यहां से गुजरेगा जिसको हम I1 कह रहे हैं। तो दोनों करंट आपस में इक्वल हैं और टोटल करंट का वो हाफ है। तो I1 इज इक्वल टू I2 इज इक्वल टू 1 एम्पियर डिवाइडेड बाई 2। तो दोनों ब्रांचेस में से जो करंट गुजरेगा वो कितना आ जाएगा? वो 0.5 एम्पियर।
दोनों ब्रांचेस से इतना करंट गुजरेगा। अब इसके बाद यहाँ पे करंट इधर से 1 एम्पियर आ रहा था, 0.5 इधर चला गया, 0.5 इधर, यही 0.5 यहाँ पे आके मिलेगा। इससे गुजरने वाला करंट क्या होगा, वही I3, यानी जो हमारे पास I3 है, I1 और I2 आपस में मिलते हैं तो फिर जाके वो क्या बन जाता है, वो I3 वो वही 1 एम्पियर। ये देखिए जो इसमें से 3 ओम से करंट गुजर रहा है, इधर से जो 1 आ रहा था, ये तो उन दोनों की पैरेलल का रिजल्ट है। यहां से 1 गुजरा, I3 से वही 1 एम्पियर गुजरता है। और जो A और B के दरमियान जो 1 एम्पियर था, अगर हम यहाँ पे देखें तो 1.5 इधर से चला गया, 0.5 इधर से, वो डिवाइड होके वो करंट आगे चला गया। तो यूं हमने मालूम किया कि टोटल करंट बैटरी से 1 एम्पियर आ रहा है, 0.5 इधर से गुजरता है, 0.5 इधर से गुजरता है, फिर 1 एम्पियर वही यहाँ से गुजरता हुआ ये बैटरी में वही 1 एम्पियर ही आ। जहाँ पे देखे सर्किट पैरेलल हो रहा था वहाँ पे करंट डिवाइड होता है, जहाँ पे सर्किट सीरीज में होता है वहाँ पे करंट डिवाइड नहीं होता, करंट का एक ही रास्ता होता है। अब इसमें आप किसी भी कंपोनेंट के अक्रॉस, आप इसके अक्रॉस मालूम करना चाहें, इसके अक्रॉस, इसके अक्रॉस, आप किसी कंपोनेंट के अक्रॉस पावर डिसिपेशन को मालूम कर सकते हैं। फार्मूला आपके पास ये है, पावर इज इक्वल टू I स्क्वायर R। आप किसी कंपोनेंट के अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप को देख सकते हैं, V इज इक्वल टू IR। हर कंपोनेंट के रेजिस्टेंस का भी पता है, हर कंपोनेंट से गुजरने वाला करंट का भी पता है। तो आप क्वेश्चन के बारे में जो कुछ आप जानना चाहते हैं सर्किट के बारे में, वो यहाँ पे आप सॉल्व कर सकते हैं। अगर मैं दूसरा सर्किट देखूं, दूसरा भी हमारे पास वो टेक्स्ट बुक में एक न्यूमेरिकल है। अब उसमें वो कहते हैं कि हमारे पास पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा। हमारे पास ये कोई एक बैटरी है, बैटरी की ये रेजिस्टेंस है, यहां पे हमारे पास ये वोल्टेज है। अब ये हमारे पास कोई 2 बैटरीज हैं, ये हमारे पास 24 वोल्ट की पोटेंशियल है, इसकी जो रेजिस्टेंस है वो 0.1 ओम है। ये जो रेजिस्टेंस है ये है हमारे पास 8 ओम, ये रेजिस्टेंस है 0.9 ओम, और ये जो बैटरी का पोटेंशियल है ये है हमारे पास 6 वोल्ट। अब क्वेश्चन है कि यहां पर ये कोई पॉइंट ए है, ये कोई पॉइंट बी है, ए और बी के दरमियान पोटेंशियल का डिफरेंस बताएं कितना है। दूसरा मैं कह देता हूं ये कोई पॉइंट सी है और ये हमारे पास कोई पॉइंट डी है। अब सी और डी के दरमियान पोटेंशियल का डिफरेंस मालूम करें। अब यहां पे अगर मैं देखूं, अगर बैटरीज यूं लगी होती है, जैसे ये लगी है कि ये पॉजिटिव उसके पॉजिटिव के साथ जुड़ा है, अगर पॉजिटिव पॉजिटिव से जुड़ा हो या नेगेटिव नेगेटिव से जुड़ा हो तो वो बैटरीज एक दूसरे को हमेशा कैंसिल करती हैं, ये याद रखना। अब यहाँ पे क्या है हमारे पास 24 वोल्ट, ये है 6, देखें इसका पॉजिटिव टर्मिनल इसके पॉजिटिव से जुड़ा हुआ है, ये है 6 वोल्ट, दोनों के पॉजिटिव आपस में जुड़े हैं। यहाँ पे जो बैटरी का इफेक्ट होगा, बैटरी कितनी बचेगी, ये बैटरी ये पॉजिटिव ये नेगेटिव 18 वोल्ट की, 24 माइनस 6 करेंगे 18 वोल्ट, एक दूसरे को कैंसिल करेंगे और नेट इफेक्ट किधर होगा, जिधर बड़ी बैटरी है उसका पॉजिटिव उधर हम लेंगे। तो बड़ा हमारे पास ये 24 वोल्ट है, इसका मतलब है 18 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस है और वो उसका पॉजिटिव इधर होगा नेगेटिव इधर होगा। अब करंट इधर फ्लो करेगा क्योंकि ये वाली बैटरी बड़ी है, बड़े साइज में बैटरी है, 24 में से ये 6 उसको कैंसिल करेगी, 18 वोल्ट की बैटरी उसकी वजह से यूं करंट फ्लो करेगी। अब इस सर्किट में जो नेट इफेक्ट है वो 18 वोल्ट का है। अगर यूं होता कि जैसे ये पॉजिटिव है, ये इधर इसके नेगेटिव से जुड़ा होगा, ये 24 वोल्ट और ये 6 वोल्ट, तो ये आपस में ऐड अप होते हैं, नेट बैटरी क्या आ जाती है वो
नेट पोटेंशियल डिफरेंस आ जाता है 30 का। अगर बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल किसी दूसरी बैटरी के नेगेटिव से जुड़ा होगा तो वो बैटरी स्ट्रांग होती है, मजबूत होती है। अगर हमारे पास दो बैटरीज हैं, 12 वोल्ट की एक है, 12 वोल्ट की दूसरी है, और हमें 24 की चाहिए, तो हम क्या करेंगे, एक के पॉजिटिव टर्मिनल को दूसरे के नेगेटिव से जोड़ देंगे। उस तरीके से दो बैटरीज कपल हो जाएंगी, 12 वोल्ट और 12 वोल्ट मिलके वो 24 वोल्ट की एक बैटरी बनेगी। तो यूं हम बैटरीज को आपस में इस तरीके से जोड़ के हम उनके वोल्टेज को बढ़ा सकते हैं। अगर पॉजिटिव को पॉजिटिव से जोड़ेंगे, नेगेटिव को नेगेटिव से जोड़ेंगे, तो वो बैटरीज एक दूसरे को कैंसिल करेंगी, एक दूसरे को वो उसका नेट वोल्टेज कम होगा। अब इसमें देखिए हमारे पास नेट पोटेंशियल डिफरेंस कितना आ रहा है। नेट पोटेंशियल डिफरेंस आ रहा है 18 का। सर्किट में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितनी है, 3 रेजिस्टेंसेज हैं, 0.1 ओम प्लस 8 ओम प्लस 0.9। ये 3 रेजिस्टेंसेज आपस में सीरीज में है, तो कितना आ जाएगा, ये 9 ओम का टोटल पोटेंशियल है। देखिए ये 0.1, ये 8 और 0.9, ये तीनों आपस में सीरीज में। अब टोटल करंट क्या आ जाएगा, टोटल करंट आएगा वोल्टेज और इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। वोल्टेज है 18 वोल्ट की, रेजिस्टेंस है 9 ओम, टोटल जो करंट है वो 2 एम्पियर का सर्किट से फ्लो करेगा। अगर 2 एम्पियर का फ्लो करेगा, इसके अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप क्या आ जाएगा, I इंटू आर। I है 2, रेजिस्टेंस है 0.1 की, 0.2 वोल्ट इस रेजिस्टेंस में ड्रॉप होगा। इस रेजिस्टेंस में कितना पोटेंशियल ड्रॉप होगा, V इज इक्वल टू आई आर, करंट 2, वोल्टेज रेजिस्टेंस है 0.9, तो यहां पे 1.8 वोल्ट का पोटेंशियल है। इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप 1.8 वोल्ट है, इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप 0.2 वोल्ट है। अब यहां से जो पोटेंशियल है ये 6 है, ये यहां से लेकर यहां तक ये इसमें ऐड करेंगे, जो इसमें ड्रॉप होगा ये 0.1.8, तो पॉइंट सी और डी के दरमियान जो पोटेंशियल होगा वो आ जाएगा 6 प्लस के आ जाएगा 1.8 इज इक्वल टू 7.8 वोल्ट। 7.8 वोल्ट इस बैटरी, ये जो बैटरी थी यहां से यहां तक, इसके टर्मिनल पोटेंशियल के टर्मिनल के ऊपर जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो 7.8 वोल्ट का है। अगर मैं यहां पर देखूं, अब करंट इधर से फ्लो कर रहा है, यहां पे ये वोल्टेज ज़ाया करेगा, ये इस बैटरी में से हम लेस कर देंगे क्योंकि करंट की डायरेक्शन हमारे पास ये है। यहाँ पे कितना वोल्टेज पोटेंशियल ड्रॉप है, 0.2 वोल्ट। तो 24 वोल्ट की बैटरी थी, 0.2 यहाँ पे ड्रॉप होगा, यहाँ पे कितना बचेगा, 24 माइनस 0.2 करेंगे 23.8। तो यहाँ ए और बी के दरमियान जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा दैट इज इक्वल टू 23.8 वोल्ट। तो यूं हम बैटरीज के लिए, सर्किट्स के लिए ये सॉल्व करते हैं। ये हमारी टेक्स्ट बुक में एक न्यूमेरिकल है। अगर मैं कोई एक और सर्किट सॉल्व कर देता हूं, अब ये हमारे पास कोई सर्किट है, इसके रेजिस्टेंस को मैं लिख देता हूं, ये हमारे पास है 2 ओम, इसके रेजिस्टेंस को कह देता हूं ये हमारे पास है 4 ओम, इसके रेजिस्टेंस हमारे पास है 6 ओम, इसकी रेजिस्टेंस है 6 ओम, इसकी रेजिस्टेंस है 5 ओम। ये कोई पॉइंट ए है, ये कोई पॉइंट बी है। हमारे लिए क्वेश्चन ये है, फाइंड द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, मालूम करें बिटवीन पॉइंट ए एंड बी। आप ए और बी के दरमियान इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस मालूम करें। अब यहाँ पे सर्किट को सॉल्व करना आपके लिए मुश्किल लग रहा है क्योंकि एफएससी लेवल तक तो ये क्वेश्चन इतने नहीं पूछे जाते, लेकिन एंटी टेस्ट में ये क्वेश्चन हमेशा पूछे जाते। इसमें से 1 MCQ, 2 MCQ, 3 MCQ इसमें से एंटी टेस्ट में आते और वहाँ पे जाके स्टूडेंट परेशान हो रहे होते। तो आज का लेक्चर मैंने इसलिए दिया है, मैंने कहा आप लोगों को, स्टूडेंट्स को, तमाम जो भी मेरे व्यूअर्स हैं, मैं उनको ये कुछ सर्किट सॉल्व करके उनको थोड़ा बहुत इनको डायरेक्शंस दे दूं ताकि ये चीज़ उनको एफएससी लेवल पे भी सपोर्ट करें
और ये चीज़ें उनको एंटीटेस्ट लेवल पे भी सपोर्ट करें। अब यहाँ पे हमने ए और बी के दरमियान में, क्योंकि जब भी हम इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस मालूम करते हैं हमेशा 2 पॉइंट्स पहले हम देखते हैं कौन से 2 पॉइंट्स हैं जिनके दरमियान हमने मालूम करना है। क्योंकि इक्विवेलेंट, अगर मैं इसी सर्किट को दोबारा ड्रॉ करूं, मैं यूं ड्रॉ कर देता हूं, ये हमारे पास एक रेजिस्टेंस ये आ गई 2 ओम, दूसरी ये रेजिस्टेंस आ गई 4 ओम, ये रेजिस्टेंस आ गई हमारे पास 6 ओम, ये रेजिस्टेंस आ गई 6 ओम। मैं इस वायर को उठा के ऊपर कर देता हूं, ये पॉइंट ए इधर आ गया, इस वायर को उठा के नीचे कर देता हूं। अगर मैं 5 ओम को नीचे करूं, ये 5 ओम, अब ये कौन सा पॉइंट आ जाएगा, ये पॉइंट बी। अब देखें क्वेश्चन निस्बतन आसान है। फर्ज करें इस साइड से करंट आता है, कुछ करंट इधर चला जाएगा, कुछ इधर, यहां से करंट होता हुआ यहां पे फिर इकट्ठा हो जाएगा। अब करंट के लिए ये रास्ता, करंट ने यहां से आना है, यहां से गुजर के इधर निकल जाना, इसलिए 2 पॉइंट्स फिक्स होना चाहिए। हमें पता हो कि सर्किट में से करंट किस डायरेक्शन से आएगा, आगे किस रास्ते से निकलेगा। हम इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट के दरमियान देखेंगे करंट के लिए मज़ाहमत कितनी पड़ी है, करंट के लिए कितने रेजिस्टेंस है। अब ये क्वेश्चन निस्बतन आसान लगता है कि ये 2 आपस में क्या है, ये सीरीज में 6 और हमारे पास जो 4 है ये सीरीज में। अगर मैं इन 2 को देखूं, ये आपस में क्या है हमारे पास, ये भी सीरीज में। यहां से सर्किट पैरेलल होता था, पैरेलल होके हमारे पास यूं करके ऐसे वो इधर फ्लो कर रहा है। अब इन दोनों का सीरीज इक्विवेलेंट क्या आ जाएगा, 4 और 6 का, 4 + 6 = 10। इधर 6 + 2, ये भी सीरीज में R1 + R2 लेते हैं, ये भी 8 आ जाएगा। अब सर्किट किस किस्म का बन गया कि ये पॉइंट ए, आगे 2 रास्ते, एक रास्ते में 10 ओम की रेजिस्टेंस है, दूसरे रास्ते में 8 ओम की रेजिस्टेंस है। फिर ये दोनों पॉइंट यहाँ पे इकट्ठे होते हैं और फिर नीचे क्या है, ये 5। अब हमने क्या मालूम करना है, ए और बी के दरमियान रेजिस्टेंस। मैं 5 और 10 का आपस में क्या करता हूं, पैरेलल कॉम्बिनेशन लेता हूं। उसका 10 और 8 का हम आपस में पैरेलल कॉम्बिनेशन लेते हैं। अगर हम 10 और 8 का आपस में पैरेलल कॉम्बिनेशन लें, 1/R1 + 1/R2, एलसीएम हम 80 ले लेते हैं। 10 प्लस क्या आ जाएगा, 8, आर इक्विवेलेंट इसको इन्वर्स कर दें, 80 / 18 आ जाए। दोनों को हम उस पर डिवाइड कर देते हैं, 2 पे डिवाइड करें तो 40 / 9 आ जाएगा। इतने ओम की रेजिस्टेंस किसके दरमियान है, इन 2 की। अब इन दोनों को हटा देता हूं, मैं इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक इन दोनों को हटा के, ये पॉइंट ए, इन दोनों को हटा के उनकी जगह ये एक रेजिस्टेंस लगा देंगे। इन दोनों को खत्म कर दिए, इनका इक्विवेलेंट किसके बराबर आ रहा है, 4.4, ये कितनी है, 5। अब ये दोनों आपस में क्या है, यूं करके सीरीज में। तो इसका हमारे पास क्या आ रहा था, ये 18 / 80, एलसीएम उसको इन्वर्स करेंगे तो 80 / 18, 2 पे डिवाइड कर दें तो ये करेक्ट है 4.4। अब इन दोनों को आपस में ऐड करेंगे तो ये सीरीज में है, तो सर्किट की टोटल इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या आ जाएगी, ये। अब देखिए कि हमने सर्किट को कैसे सॉल्व किया। ये वायर यहां पे थी, इस वायर को उठा के यहां रख दिया, उसमें कोई हर्ज नहीं। हमने इस एक साइड से करंट छोड़ा, करंट यहां से होता हुआ यहां निकले, यानी यहां से होता हुआ यहां से 5 से इधर निकल आया। ये और ये एक ही बात है। हमने इसका सीरीज लिया, 10 आ गया, इसका सीरीज लिया, 8 आ गया। ये 10 और 8 का आपस में पैरेलल लिया, क्योंकि ये दोनों पैरेलल है, इसका पैरेलल लिया, जो इसका पैरेलल का रिजल्ट है वो इसके साथ सीरीज में ऐड किया। तो यूं हमने सर्किट की ए और बी के दरमियान देखा कि जो टोटल रेजिस्टेंस, ये पॉइंट ए, ये पॉइंट बी, वो इतने ओम की टोटल रेजिस्टेंस है, एंड दिस इज कॉल्ड इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट।
तो यूँ जितने भी सर्किट हमारे पास आते हैं, चाहे वो आसान हो और चाहे वो मुश्किल हो, तो हम उन पर थोड़ी हिम्मत करके, थोड़े एतमाद के साथ, फिज़िक्स को इस्तेमाल करते हुए, हम अपने प्रॉपर जो प्रोसीजर है उसको फॉलो करते हुए हम हर न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। जस्ट कॉन्फिडेंस चाहिए, प्रैक्टिस चाहिए। जो हमारा मसला है, हम लोग कहते हैं कि नहीं, हमें चीज़ें खुद नहीं सॉल्व करनी, हमें कोई हेल्पिंग बुक सॉल्व करके दे, हमें चीज़ें खुद नहीं सॉल्व करनी, हमें कोई गाइड मिल जाए, हमें टीचर सारी चीज़ें समझा दे। ये हमारी कौम का सबसे बड़ा मसला है। इससे हमारा IQ लेवल बिल्ट नहीं होता, हमें आदत नहीं होती अनसीन चीज़ों को हैंडल करने की, और फिर एनुअल एग्ज़ाम में जाके हम रो रहे होते हैं कि हमारा पेपर आउट ऑफ सिलेबस आया पड़ा। ये हमारा सबसे बड़ा अलमिया है इस कौम का। आप इस पर ट्राई करें, अपने अंदर एतमाद पैदा करें, अपने सब्जेक्ट को बेहतर करें। अगर फिर भी कहीं कोई प्रॉब्लम आता है, मैं और इस मुआशरे के तमाम टीचर्स, हम लोग आपके साथ हैं। थैंक यू सो मच।